नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अपना सर्वेइंग 2 जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस पूरा देखेंगे आप लोग का। देखिए, मैं लिख करके भी दिखा सकता था कि उसमें कंटेंट क्या है सर्वेइंग 2 में, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आपका सिलेबस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। डायरेक्टली सिलेबस देखने से हम लोगों को पता चलेगा कि कंटेंट में एग्जैक्टली क्या क्या लिखा हुआ है। इस सिलेबस को ध्यान से आज देख लेंगे, फिर उसके बाद 1 बाई 1 एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, वो लेक्चर में होगा, ठीक है ना। आप यदि अभी तक कोर्स अपना ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे जो चल रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू हमें मिल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, मतलब हमारा जो सिलेबस कह रहा है, सबसे पहले सर्वेइंग 2 में क्या क्या सिलेबस में हम लोगों के कह रहा है उसको देखिएगा जरा ध्यान से कि क्या क्या। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों का बोला गया है सर्वेइंग 2 में, ये तो रेशनल्स है, यानी लर्निंग आउटकम्स, यानी क्या क्या सीखेंगे वो बताया है। अब डिटेल कंटेंट में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। डिटेल्ड कंटेंट में जो हम लोग का पहला चैप्टर है वो है कंटूरिंग। पहला चैप्टर है कंटूरिंग। परेशान मत होइएगा हिंदी इंग्लिश को लेकर के, हिंदी इंग्लिश को लेकर ये सिलेबस आपका इंग्लिश में है, जो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कंटूरिंग यानी इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग समोच्च रेखण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समोच्च रेखण। अब इसमें होता क्या है कि जो आपने पिछले सर्विंग फर्स्ट में या जहां भी आपने लेवलिंग पढ़ाई किया होगा, लेवलिंग में आपने क्या किया होगा कि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की ऊंचाई निकाली होगी कि अगर ये इतना ऊंचा है तो दूसरा कितना ऊंचा होगा, सभी का आरएल निकाला होगा। अब कंटूरिंग बेसिकली ये होता है ना कि एक समान ऊंचाई वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने वाली लाइन को कंटूर लाइन कहते हैं, और उन लाइन को ढूंढना कंटूरिंग कहलाता है। तो उसको ढूंढ के क्या करेंगे, उस कंटूर को ढूंढने के क्या क्या फायदे हैं, वैसे तो अभी ठीक से नहीं समझ में आएगा आपको, केवल सिलेबस का मैं ओवरव्यू मात्र दूंगा कि इसमें लेवलिंग की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। किसकी? लेवलिंग की। यानी लेवलिंग ठीक से समझे होंगे तो कंटूरिंग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सर्वेइंग फर्स्ट का काफी रोल है। जो लोग सर्वेइंग सेकेंड डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो देखिए मेरी कुछ फ्री वीडियोस यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं पूरी सर्वेइंग फर्स्ट की। वीडियो क्वालिटी थोड़ी पुरानी मिलेगी, बट अभी का जो नया है वो तो एप्लीकेशन पे, लेकिन पुरानी वीडियोस भी लेवलिंग की आपको मिल जाएंगी मेरे उस पर यूट्यूब चैनल पे फ्री हैं, वहां से आप लेवलिंग। अच्छा, वीडियोस पुरानी है का मतलब क्वालिटी थोड़ी लाइटिंग का ये सब इशू आ सकता है, बट कंटेंट वॉच एज गुड एज दिस इज, मतलब समझिए कि वो कंटेंट जैसा आप देखेंगे ना, जबरदस्त कंटेंट दिया गया। फ्री वाले में भी जबरदस्त कंटेंट है, तो ये नहीं है कि पेड ही रहेगा तभी अच्छा रहेगा, फ्री भी अच्छा चलेगा। पेड में होता है कि चीजें आपको सिस्टमेटिक मिल जाती हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। पेड में ये फायदा है कि चीजें आपको सिस्टमेटिक बिना ढूंढे हुए सीक्वेंस से मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कंटूर पूरा पढ़ेंगे। अब पेड में लेंगे आपको, मान लीजिए तो पीडीएफ नोट्स भी आपकी अवेलेबल होंगी पूरी, और लैंग्वेज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स का मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको मिल जाएंगी। साथ साथ में डाउट क्लास में सपोर्ट मिल जाएगा। तो तमाम फायदे हो जाते हैं पेड क्लास के अपने। प्लस आपको फ्री जेई का टेस्ट सीरीज आपको, मतलब टेस्ट चलेगा उसमें, जो पीडीएफ में क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो आज ही से, अभी से, बल्कि आप जब ये पढ़ेंगे तो जेई का भी प्रिपरेशन आपका धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर था कंटूर। कंटूरिंग में हम लोग लेवलिंग का यूज करके कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे जिनसे जिनकी ऊंचाई समान हो, क्योंकि हम लोग कई चीजों को एक लेवल में चाहते हैं। जैसे हम लोग हर चीज को चाहते हैं ना कि कई कई ऐसे काम मिलेंगे आपको सिविल में जिसमें हम लेवल मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे पानी की ढाल वगैरह है, तो पानी की ढाल हमेशा क्या होती है, डाउन की तरफ बढ़ती रहती है। तो अगर हम लोग रुकना चाहें तो उसको लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। मिट्टी का भराव करते समय, या फिर कैचमेंट एरिया निकालते समय, या फिर गाड़ी मोटर के लिए चलने के लिए ग्रेडियंट तैयार करते समय, तमाम जगहों पे कंटूर का एप्लीकेशन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगला चैप्टर जो आपका है कंटूर के अलावा, वो क्या कह रहा है, अगला चैप्टर है थियोडोलाइट सर्वेइंग। अब देखिए यहाँ पे थियोडोलाइट सर्वेइंग में क्या कहानी है, ध्यान समझिएगा। थियोडोलाइट सर्वेइंग में क्या कहानी है, असल में थियोडोलाइट एक उपकरण है। जैसे आपने लेबल उपकरण सुना होगा, लेबल क्या है, उपकरण है। कंपास भी एक उपकरण था, कंपास का प्रयोग करके हम लोगों ने बियरिंग निकालना सीखा था, बियरिंग निकालना सीखा था। इसी तरीके से थियोडोलाइट का प्रयोग करके, किसका, थियोडोलाइट का प्रयोग करके आप कोई भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंगल आसानी से माप सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंगल आसानी से माप सकते हैं, किसका प्रयोग करके, थियोडोलाइट का प्रयोग करके। तो थियोडोलाइट हमारे लिए, जैसे चेन का प्रयोग किए, कंपास का, तो ये सब बड़ा टाइम टेकिंग था, समय लेवा काम था।
सर्वेइंग के काम को आसान बनाने के लिए, सर्वेइंग का मुख्य काम जानते हैं ना क्या था? किसी जगह का एक नक्शा तैयार करना सर्वेइंग का मुख्य काम था। उस काम को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने थियोडोलाइट का प्रयोग किया। तो थियोडोलाइट कुछ नहीं है, एक ऐसा उपकरण है जिससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण आसानी से मापे जा सकते हैं, वो भी एक हायर डिग्री ऑफ प्रेसिजन और हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ में। मतलब एक अच्छे मतलब 20 सेकंड, लिस्ट काउंट काफी कम, ये बहुत छोटे एंगल को भी बड़ी सफाई से माप सकता है। बहुत छोटे एंगल को भी बड़ी सफाई से नापने वाला उपकरण थियोडोलाइट है। वर्नियर थियोडोलाइट 20 सेकंड तक की रीडिंग को आसानी से माप सकता है। तो आप समझ गए ना कि ये थियोडोलाइट में हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो अब हम लोगों को तमाम तरह का बियरिंग वेयरिंग निकालने वाला या इन सब चीजों से, कंपास को लेके घुमाने से बच जाएंगे। प्लस कंपास में एक लिमिटेशन थी कि वो 15 मिनट तक के ही कोण माप सकता था, तो इससे हम लोग ज्यादा एक्यूरेसी से छोटे कोणों को भी नाप सकेंगे। हमारे काम की क्वालिटी क्या होगी? सुधरेगी। तो थियोडोलाइट को कॉलेज में आप देखने का प्रयास करिएगा। यदि आप नहीं भी देख पाएंगे ना, तो शर्मा आपको इस स्क्रीन पर ऐसा थियोडोलाइट समझाएगा, ऐसा समझाएगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा यदि मुझे मिल जाए तो मैं कर लूंगा काम। मतलब मैं सर्वे के उपकरणों को आपको ऐसा समझाऊंगा, मेरे से सर्वे फर्स्ट पढ़ने वाले बच्चे जरूर याद करेंगे कि मैंने उन लोगों को जो प्रिज्मेटिक कंपास है, चाहे आपका जो प्रिज्म स्क्वायर था, इनको ऐसा समझाया था कि ये प्रयोग कर सकें उसको। थियोडोलाइट को भी बिल्कुल ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप उसको हाथ में लेकर के यूज करने के कैपेबल होंगे, ये गारंटी है। आप थियोडोलाइट को देख करके डरेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे कि इसका क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज यहां से आप समझ जाएंगे थियोडोलाइट में। और थियोडोलाइट के साथ साथ उसी का एक और बेहतरीन रूप है टैकोमीटर। टैकोमीटर होता है, ये सब आसानी कर रहे हैं काम में, इनका एक बाप आएगा टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन में ना सब काम एक साथ यहीं खड़े खड़े, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, आप वहां पर खड़े हैं, हमको यहां से वहां तक की दूरी बतानी है ना, टोटल स्टेशन या फिर टैकोमीटर। टैकोमीटर का काम है, टैकोमीटर को यहीं खड़ा करेंगे, सीधे यहां से यहां तक की दूरी आप तुरंत निकाल सकते हैं। टैकोमीटर से यहीं खड़े खड़े जो व्यक्ति वहां खड़ा है स्टाफ लेकर के, वहां से यहां तक की दूरी तुरंत निकाल सकते हैं। तो टैकोमीटर तेज गति से दूरी मापने वाला उपकरण था। टैकोमीटर क्या था? ये डिस्टेंस मेजर करता है किस पर? प्रकाश के सिद्धांतों पर। डिस्टेंस मेजर करता है किस पर? ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंस मेजर करेगा। इसका भी सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग कि ये कैसे काम करता है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, आपकी आंखों के सामने होगा। ठीक है, टैकोमेट थियोडोलाइट हमारे काम में एंगल देखो, कोई भी सर्वे काम है, तुमने शुरू में देखा होगा कि यदि दूरी और कोण पता हो तो नक्शा बन जाएगा। दूरी और कोण पता हो तो नक्शा बन जाएगा। कोण मापेगा थियोडोलाइट और दूरी मापेगा टैकोमीटर, काम बड़ी तेज गति से होगा दोस्त, देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का अगला आता है टैकोमीटर के बाद। चलो ये तो उपकरण थे, अब एक चैप्टर आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत फंसाता है टीचर्स को भी और बच्चों को भी, क्या? जिसका नाम है कर्व। सड़कों पर हो, पहाड़ियों पर हो, घाटियों में हो, जब भी सड़क को मोड़ना होता है तो आपको जितना आसान ये दिखता है उतना आसान होता नहीं। कोई सड़क कितने डिग्री पे मुड़ रही है, उसका डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, और वो कर्व पर घुमाते समय गाड़ी फिसलेगी कि नहीं, कि सुपर एलिवेशन कितना देना पड़ेगा, ये सारी चीजों को ठीक करके, मतलब सड़क के अलाइनमेंट में ऐसे ऐसे करके खूंटियां धंसाई जाएंगी ताकि हम लोग पूरे सड़क को एक सही कर्व में मोड़ सकें। उसको कहते हैं कर्व को सेट करना। सीधा जब तक जिंदगी था ना तब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही मोड़ना हुआ तो मोड़ते समय देखो, कॉपी पे आर्क लगाना बड़ा आसान है, लेकिन सड़क को एक सही तरीके से मोड़ बनाना ताकि गिरे ना कोई, गाड़ियां सुरक्षित रूप से चलती रहें, ये बड़ा मुश्किल टास्क था। लेकिन उस टास्क को भी हम लोग कर्व वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक आएगा सेटिंग आउट ऑफ कर्व। इसमें मैं इस टाइप से आपको पढ़ाऊंगा ना कि एक तरफ पेपर वर्क और एक तरफ फील्ड वर्क, दोनों लेके चला जाएगा और आपके अंदर ये दिख जाएगा आपको कि मैं कर्व सेट कर सकता हूं। सर्कुलर कर्व की सेटिंग आप बड़े आराम से कर पाएंगे। देखिएगा वीडियो में, कुछ वीडियो उसकी फ्री भी पड़ी होंगी यूट्यूब पे, आप चाहें तो वहां से भी उसका डेमो लेकर के देख सकते हैं कि कर्व कैसा, मतलब सर्विंग में कर्व बाई अश्विनी शर्मा डालेंगे तो हो सकता है यूट्यूब पे आपको मिल जाए। तो ये आपका है सेटिंग आउट ऑफ कर्व। कर्व एक ऐसा उलझाऊ चैप्टर है जो दिक्कत करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगला कर्व के बाद। कर्व भी कई सारे हैं, सर्कुलर है, ट्रांजिशन है, वर्टिकल है, तीनों कर्व है, सारे कर्व को देखा जाएगा। उसके बाद आपका आता है छोटा सा एक चैप्टर बीच में, जिस चैप्टर का नाम है हम लोग का
इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट, यानी आजकल के आधुनिक सर्वेक्षण में कौन कौन से इक्विपमेंट प्रयोग किए जाते हैं। उसमें पहला है ईडीएम या डिस्टोमेट, दूसरा है प्लानीमीटर डिजिटल वाला, टोटल स्टेशन, उसके बाद रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस, ऑटो लेवल और डिजिटल थियोडोलाइट। ये सारे वो उपकरण हैं जो कैसे हैं, एडवांस इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनका प्रयोग करके हम लोग अपने सर्वेइंग काम को बहुत ही फास्ट और अच्छा कर सकते हैं। उन उपकरणों की सामान्य जानकारी आपको यहां मिलेगी, ठीक है ना। अगला चैप्टर आपका क्या कह रहा है, अगला चैप्टर कह रहा है, थोड़ा सा छोटा चैप्टर है ये सब, मतलब मुख्य चैप्टर आपके कर्व तक है, कर्व तक आपका सबसे लंबा जाएगा वीडियो। बाकी के ये जो चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, इसमें टोटल स्टेशन है, उसका इंस्टॉलेशन, कैलिब्रेशन, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद 7वें चैप्टर में एनालिसिस ऑफ डेटा, प्लॉटिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। ये सारी चैप्टर जो है ना कुल मिला के एक एक दिन के एक एक क्लास होंगे बस, मतलब इनका एक एक क्लास बस होगा। 5वें, 6वें और 7वें चैप्टर का एक एक क्लास या ज्यादा से ज्यादा कुल मिला के 4 क्लास। बाकी कर्व तक आपको मेन समझने वाला टॉपिक आएगा इसमें सर्वे सेकंड का। तो ये था सर्वे सेकंड का पूरा सिलेबस। बात समझ में आ रही है ना। एक चीज मुख्य रूप से लिखा गया है, नो स्केच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ये आपके सिलेबस में ही लिख दिया गया है कि किसी भी उपकरण का फोटो बनाने के लिए आपसे नहीं बोला जाएगा। कि एक होता है ना कि नामांकित चित्र बनाइए, तो ये मना कर दिया गया है सिलेबस में। फिर भी कुछ तैयार तो कर ही के जाएंगे, लेकिन मना कर दिया गया, पूछेगा नहीं। लेकिन आप जब तक डायग्राम नहीं समझते हैं तब तक सिलेबस ठीक से क्लियर नहीं होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का बोल दिया है, नो स्केच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई स्केच बनाने के लिए एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा। ये था सर्वेइंग सेकंड का पूरा सिलेबस। अब एक एक चैप्टर वाइज हम लोग इसको अच्छे से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो इंतजार करिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर के साथ में, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कंटूरिंग। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।